अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स की डिटेल आपसे शेयर करने जा रहे हैं। और इससे पहले आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी ने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से सेशन स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो जो एस्पिरेंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं अपना टेस्ट और जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद फ़ौरन से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें, वो ख़ुद से हो फिज़िकल एकेडमी में जाते हैं या फिर हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वो तैयारी करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। कंपटीशन अच्छा है। तो चलते हैं जॉब्स के हवाले से जो आपसे डिटेल अपनी शेयर करनी है। एड नंबर 10/2023 है और ये 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी। ये याद आपने रखनी है बात, जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है। बाकी लेक्चरर मेल BPS 17 और मैं इसमें मेन इसका बोलते जाऊंगा। कैटेगरीज़ इंग्लिश की हैं 3, बी हैं हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की 3 और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ टोटल इसकी बन जाती हैं 6 और इसके आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी है। डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैंट गैरिसन की ये जॉब हैं। आगे भी लेक्चरर की जॉब आएंगी, इसलिए कैंट गैरिसन की ये है, वो भी देख लेंगे किस डिपार्टमेंट की है। इसके बाद लेक्चरर फीमेल BPS 17 और इसमें कैटेगरीज ए मैथमेटिक्स की 1 है और पर्शियन की 1 है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें 2 है और ये भी एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये है। लाइकली टू इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो इसके बाद आ जाता है एसोसिएट प्रोफेसर फीमेल BPS 19 की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 5 हैं और इसमें कैटेगरीज जो है इस्लामियात हैं 2, मैथमेटिक्स 1, पाक स्टडीज़ 1, फिज़िक्स 1। इसके बाद फर्दर जो है नर्स फीमेल मेल फीमेल दोनों है, BPS 16 की है और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 6 है। असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर BPS 17 इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 24 हैं और इसमें फर्दर आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं सुबह के लिहाज से। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर BPS 17 है और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 7 है। रिसर्च एसोसिएट BPS 16 और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है। इसके बाद सुपरवाइज़र BPS 16 और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें 24 हैं और इसमें जो एजुकेशन वगैरह रिक्वायर्ड है वो भी देख लेते हैं। नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर रेवेन्यू डिवीज़न फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR की है सुपरवाइज़र की जॉब। सेकंड क्लास ग्रेड C मास्टर डिग्री और 4 इयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस और LLB इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्राम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को हमने बात कर ली। ओपन मेरिट पे 2 हैं, पंजाब की 12 हैं और मेरिट पे इसके आगे 10 है और वुमेन की कोटा की 1 है। ये पंजाब की बात हो रही है। आगे सिंध की है 3 जिसमें ओपन मेरिट पे 2 है और वुमेन कोटा की 1 है। और सिंध अर्बन की बात आती है तो ओपन मेरिट पे 2 है। KPK की वैकेंसीज 3 हैं, बलूचिस्तान की 1 है और एक्सफाटा की 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं में भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये जो नाम है ये सिर्फ सुपरवाइज़र का है तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इक्विवेलेंट ही बनती है, क्योंकि देख लें इसमें सारी वही रिक्वायरमेंट है जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की थी। तो 24 वैकेंसीज हैं इसमें। लेक्चर BPS 17 परमानेंट नेवल हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इसमें कैटेगरीज जो हैं ए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले हैं और इसकी 1 वैकेंसी। मैथमेटिक्स 1 है और फिज़िक्स 1 है। फर्दर आ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल BPS 18 और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 13 और कैटेगरी वाइज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 1 है, इकोनॉमिक्स 2, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन 1, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4, पाकिस्तान स्टडीज़ 2, साइकोलॉजी 2 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1। और ये जो कैटेगरीजन की जॉब्स हैं। PhD degree in the relevant subject with 1 year post qualification experience at college university level or MPhil degree in the relevant subject with 3 years post qualification experience at college university level और सेकंड क्लास ग्रेड C मास्टर डिग्री। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं। इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। अच्छा जी, इसके बाद फर्दर असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल की आती हैं और टेम्प्रेरी ये भी FG कॉलेजेस की हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पहले इसकी देखते हैं 6 है और कैटेगरी वाइज केमिस्ट्री 1 है, कंप्यूटर साइंस 1 है और इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स 1, फ़िज़िक्स 1, साइकोलॉजी 1। तो इस तरह से ये वैकेंसीज़ हैं। आगे चल के लेक्चरर फीमेल BPS 17 है और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 25 हैं। लेक्चरर की काफ़ी जॉब है इस दफ़ा तो। और कैटेगरी वाइज अगर बात करें, बॉटनी की 1 है, केमिस्ट्री की 2 हैं, कंप्यूटर साइंस की 2 हैं, इकोनॉमिक्स की 2 हैं, जियोग्राफी की 1 है, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की 2 हैं, होम इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड डिज़ाइन की 2 हैं, होम इकोनॉमिक्स ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ 1 है, इस्लामिक स्टडीज़ की 1 है, मास कम्युनिकेशन की 1 है, मैथमेटिक्स की 2 हैं और इसके अलावा और पाकिस्तान स्टडीज़ की 1 है, फ़िज़िक्स 2, साइकोलॉजी 2, सोशियोलॉजी 1, ज़ूलॉजी 2। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद लाइब्रेरियन BPS 16 और ये है परमानेंट फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये IB की होगी। सेकंड क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट सेकंड क्लास। ठीक है जी, ये है आपकी लाइब्रेरी साइंसेस में चाहिए होगी तो 1 है और ये वैकेंसी जो है डोमिसाइल वगैरह जो है KPK का चाहिए इसके लिए। तो ये इसके बाद इंस्पेक्टर टेक है और इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IB की हैं। BTech इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट, ये इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह चाहिए। तो जिसकी रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन में सारी डिटेल पढ़ भी सकता है यहाँ से। तो यही थी आपकी जो आई थिंक जॉब्स वगैरह की डिटेल। बाकी ये जनरल गाइडलाइन है, फ़ी जमा करवाने की, कब अप्लाई करना है, लास्ट डेट का ऑलरेडी बता दिया है और शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह कब होनी है। ये बस एक गेस्ट होती है, 2-3 महीने के अंदर ही होता है जब भी टेस्ट होता है। सो मुझे दीजिए इजाज़त और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी CSS के भी रेगुलर जो ऑनलाइन बैच है वो स्टार्ट हो चुके हुए हैं। आप CSS 2024-2025 में भी अगर अपीयर होना चाहते हैं तो इवन के 1 ईयर के प्लान भी हम लेके चल रहे हैं। तो अगर आप 2025 में भी अपीयर होना चाहते हैं और विद पैसेज ऑफ टाइम आराम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। आराम से घर बैठे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।